के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं इस बात को समझिए। सबसे पहला तो केस ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसी को हम रिडॉक्स प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए, बात करना है कि रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको जानना है सबसे पहले कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो आप बताएंगे कि दो रिएक्शन इन विच टू आर मोर एलिमेंट आर कंपाउंड इज नोन एज combined together to form single compounds is called combination reaction। जब हम दो एलिमेंट या कंपाउंड को एक साथ कर देते हैं, देखिए, जब डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट को एक साथ में किया जाता है और एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है इस बात को आप समझिएगा। कह दिया गया है कि the reaction in which two or more elements or compound combined together a single compound are called combination reaction। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। आगे लिखा गया इसमें क्या, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, तो ये करके दिखाई दिया गया। और अगला इसी में सेकेंड पॉइंट आपका है कि रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन क्यूक्लाइन। क्यूक्लाइन जो केमिकल फार्मूला है CaO, इसी को बोलते हैं कैल्शियम मोनोऑक्साइड। और जब मैं इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर क्यूक्लाइन, तो क्यूक्लाइन को ले लीजिए और वाटर के साथ रिएक्ट कर दीजिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आगे इसी में लिखा गया है कि सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कुछ एग्जाम्पल जो दिए जा रहे हैं वो किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। जैसे फर्स्ट ए दिया गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। टू एलिमेंट के बारे में बात करना है इसमें। ए पॉइंट का फर्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द सर्टेन एलिमेंट इन एयर ऑक्सीजन। आपको इसमें क्या करना है, ईयर को लेकर के रिएक्शन करना है। जैसे आप देखिए, ईयर इसमें क्या है, O2 कार्बन रिएक्ट ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H2 रिएक्ट O2 फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और ये दिया गया है आपका मैग्नीशियम रिएक्ट ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आप बताएंगे कि कम्बशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन एयर ऑक्सीजन हो गया। आगे दिया गया है सेकेंड पॉइंट, कॉम्बिनेशन बिटवीन आयरन एंड सल्फर ऑन हीटिंग टू फ्रॉम आयरन सल्फाइड। आपसे कह रहा है कि आप कंबाइन करिए, किसको, आयरन को ले लीजिए और सल्फर को आप ले लीजिए और दोनों को मिला करके जैसे रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आयरन और सल्फर मिलने के बाद फिर सल्फाइड का निर्माण करेंगे। उसके बाद में लिखा गया है, सेकेंड हो गया। थर्ड में देखिए, कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर के इन दिस प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, जब आप सनलाइट के प्रेजेंट में करते हो तो उस समय क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और क्यों हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंट में, आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये जो है आपके हाइड्रोजन एलिमेंट, आप जानेंगे जब आपको वेरिटेबल पढ़ाया जाएगा तो वहाँ ये बताया जाएगा कि ये आवर्त में फर्स्ट और सेवन्थ में दिया गया है, और इसी को हम जानते हैं फ्री स्टेट में। तो हाइड्रोजन क्लोरीन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि गैसोस स्टेट फॉर्मेशन ऑफ गैसोस स्टेट, ठीक है ना। ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है और ये आपका गैसोस स्टेट में, फ्री स्टेट में।
और जब आप रिएक्ट करते हैं तो एक सॉलिड स्टेट में, यानी सोडियम रिएक्ट क्लोरीन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आगे लिखा है नाइट्रोजन रिएक्ट हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो ये तो हो ही गई है बातें। आगे बताना है मुझे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, जब दो कंपाउंड को एक साथ किया जाता है तो कैसे क्या बनना है इसको आप देखिएगा। कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म ए अमोनियम क्लोराइड। आप अमोनिया को ले लीजिए और रिएक्ट हाइड्रोजन से कर दीजिए, जैसे रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। बी पॉइंट का सेकेंड आपका दिया गया है, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन क्विकलाइन टू फॉर्म ए कैल्शियम कार्बोनेट्स। आप क्विकलाइन का फार्मूला मैंने अभी इसके पहले बताया था कि CaO होता है, और जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला करके रिएक्शन करते हो तो उस समय कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो कॉम्बिनेशन का यहाँ तक तो हो ही गएगा। अगली डिफिनीशन में आपको बताना चाहूँगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन के जो टाइप थे मैंने आपको बताया, ओवरऑल 7 होते हैं, और इसमें मुझे बात करना है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन की हिंदी होती है वियोजन अभिक्रिया। डीकम्पोजिशन मतलब आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन माने होता है जनरल, पहले आप जान लीजिए कि जब किसी सिंगल कंपाउंड को आप लेते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मार्कर मेरे हाथ में है, मार्कर को आप ले लीजिए, लिखा गया है सिंगल कंपाउंड टेक्स डाउन टू गिव 2 or more सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन। इसको ले लीजिए और ले करके सिंगल है और इसको आप क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए, अलग कर दीजिए, और जैसे ही आप अलग कर दिए हैं इसको हम किसके नाम से जानेंगे, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है वियोजन, और वियोजन का मतलब आप शाब्दिक अर्थ में जानेंगे कि इसको अलग अलग करना। ठीक है ना, तो जब आप अलग रहते हैं तो ये वियोजन हो जाता है। जैसे या इसी को जानते हैं तोड़ने के लिए, तोड़ दीजिए, आप किस सब्सटेंस को लेकर के उसको आप ब्रेक कर दीजिए, और ब्रेक कर दीजिए तो इसको क्या कहेंगे, वियोजन के नाम से हम जाएंगे। तो लिखा गया है रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल कंपाउंड breaks down to give 2 or more simpler substance are called decomposition। यानी किसी कंपाउंड को, किसी सब्सटेंस को आप ले लीजिए और लेकर के जैसे ब्रेक करते हैं, मान लीजिए मार्कर है, इसको ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए, और तोड़ दिए तो किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है तो उसमें आप जानेंगे वियोजन होगा। सबसे पहला आपका ये दिया गया इसमें कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। रिएक्शन देखिएगा, आपका ये लिया गया है थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब होता है उष्मा के माध्यम से। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो उष्मा के माध्यम से संपन्न होती हैं, यानी इसको जानेंगे क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन। उष्मा के माध्यम से संपन्न होने वाली अभिक्रिया को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कह दिया गया है आयरन को आप हीट कर देते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, उसका प्रसार हो जाता है, तो प्रसार हो गया, इसका मतलब क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। यानी मुझे बात करना है किसके लिए, आप सबसे पहला केस है लेड नाइट्रेट आप ले लीजिए। लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला PbNO3 का होल केस ये है, और इसको लेकर के जैसे ही आप हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो यानी जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, इसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे दिया गया है, ये हो गया, इसमें कह रहा है कुछ और सारे एग्जांपल दिए गए हैं, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखिए, यही मेरे पास एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो वो कितने भागों में तोड़ जाता है, ये आपका एक हो गया और एक ये, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हीट करते हैं तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड, और कैल्शियम मोनोऑक्साइड मेरा होता है। और इसी को अभी मैंने यहाँ बताया था क्या है, क्विकलाइन।
यानी जब आप इसको हीट करते हैं तो आपका क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो ये रो ये इंडिकेट कर रहा है कि गैस बाहर निकल रहा है। इस प्रकार से रो दिया गया है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है पोटेशियम क्लोराइड, इसको आप जैसे हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और फिर ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये आपका रहा क्या, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें से ये पूरा हो गया आपका, और ये भी आपका हो चुका है। अगले दिन हम अगले वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और शेष हो जाएगा, और सारी बात अगले वीडियो में बताइए।